प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार नाज़िम जोखियो जंहिंजे नाहक क़त्ल ख़िलाफ़ सॼी सिंध सरापा एहतजाज हुई, जंहिं बाबति सॼी सिंध हिकु आवाज़ हुई त ज़ुल्म ऐं बरबरीअत थी आहे। नाज़िम जंहिंखे बेदर्दी सां क़त्ल कयो वियो, जंहिंमें पीपल्स पार्टी जो MNA ॼाम करीम ऐं ॼाम अवैस शामिल हुआ, जंहिं बाद ॼाम अवैस गिरफ़्तारी ॾिनी ऐं ॼाम करीम मुल्क मां फ़रार थी वियो, जेको कुझु ॾींहं अॻु वापसि पिणु आयो हो, जंहिं लाइ सिंध हुकूमत इंतज़ाम पिणु कया हुआ। हुनजी अदालत मां ज़मानत कराई वई हुई, जंहिंमें मुर्तज़ा वहाब उन वक़्तु मौजूदु अटॉर्नी जनरल जे ऑफिस में उनखे अजरक पिणु पाराया विया हुआ। हुनजी मज़लूम बेवा सां बि ठाह कयो वियो ऐं ज़ालिम जे हिकु वोट सबबि सिंध हुकूमत मुख़ालिफ़ दुर ज़ालिम सां गॾु बीठी ऐं नेठि उहो ई थियो जेको मुल्क में मज़लूमनि सां थींदो आयो आहे। सिंध पुलिस दहशतगर्दी ट्रोड़ अदालत में चालान जमा करायो आहे, जंहिंमें सिंध पुलिस ॼाणायो आहे त नाज़िम जोखियो जे क़त्ल में ॼाम करीम ऐं ॼाम अवैस समेत 13 मुलज़िमनि जा नाला सबूत न हुजण जे बुनियाद ते कढिया वञनि, जॾहिं त पुलिस जांच में सिर्फ़ 3 नाला ॼाणाया आहिनि। उन बाबति इहो पिणु पुलिस पारां ॼाणायो वियो आहे त जेके 13 मुलज़िम आहिनि उहे उन्हनि जो नालो केस मां कढियो वञे, जंहिंमें ॼाम अब्दुल करीम ऐं ॼाम अवैस शामिल आहिनि। नाज़िम जोखियो जे नाहक क़त्ल ते पीपल्स पार्टी जे अॻवाननि मुसलसल ख़ामोशी इख़्तियार कई हुई। इंसानी हक़नि जी स्टैंडिंग कमेटी जे चेयरमैन हूंदे बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि उन ते हिन वक़्त ताईं ख़ामोश आहे ऐं नेठि खून लोॾण जी कोशिशुनि तरफ़ सूरत हाल अॻिते वधे पई। उन बाबति ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पारां क़ातिलनि जा नाला ख़ारिज करण ते तशवीश जो इज़हार कयो वियो आहे ऐं इहो चयो वियो आहे तूं पाण फ़रीक़ थींदा इन केस खे अॻिते वधायो वञे, जंहिं बाबति अॼु केस जी इंतिहाई अहम ॿुधणी पिणु थी आहे। हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त उन बाबति को मामिलो साम्हूं अचे सघे थो। पाण सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जा अॻवान आहिनि मोहतरम जनाब जिब्रान नासिर साहब ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सिंध ईगल एल्ड जा कन्वीनर मोहतरम जनाब मोहम्मद खान शेख साहब। बड़ी मेहरबानी अमां बिन्हीं जी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जिब्रान साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ारे ये जो मामला नवंबर में सामने आया, पूरे सिंध में इस पर एहतजाज हुए और ये उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी शायद अब लातल्क़ी का इजहार करे, वो नहीं हुआ, बल्कि हमने ये देखा पिछले दिनों कि मुर्तज़ा वहाब साहब खुद आए और ज़मानत के लिए उन्होंने पूरे मामलात को देखा। आज जो समाअत हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं और आप मजमूई तौर पर इस मामले को किस तरह से देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मदू करने का शुक्रिया। मैं बुनियादी तारुफ दे दूं कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़, नेशनल कमीशन ऑफ इंसानी हकूक़, जो कि एक वफाकी कमीशन है जिसके सरबराह जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और लीडर ऑफ द अपोजिशन चुनते हैं, चूँकि इस कमीशन का काम है किसी भी तरीके से सियासी तौर पर जानिबदार ना होना और पॉलिटिकल बायस से उभर के किसी मामले को, ह्यूमन राइट्स के मामले को इन्वेस्टिगेट करना। इनके बिहाफ में मैं बतौर वकील इस केस में पेश हो रहा हूँ। हमने दरख्वास्त दी है कि हमें पार्टी बनाई जाए, चूँकि 2012 का एक कानून है जिसके तहत ये कमीशन वजूद में आया था और पार्लियामान ने ये इख्तियार दिया है इस कमीशन को कि ये किसी भी केस में जो पेंडिंग हो बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, उसमें ये पार्टी बन सकता है। अब पहली बात, मजमूई तौर पर यह वाक़या था क्या? इस धरती के एक इंसान ने, एक पाकिस्तानी ने, एक शहरी ने एक अपना राइट जमहूरी तौर पे जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज़ादी इज़हार राय और साथ में फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, उसने देखा कि उसके इलाके में कोई इंसान जो है वो शिकार के लिए आया हुआ है और जिस तरह से सड़क रोक के या बाकी तरीके से काम कर रहा है वो सही नहीं है, तो उसने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाई। और ये सिटीजन प्रोटेस्ट हर जगह होता है, VIP कल्चर के खिलाफ खास तौर पर, सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं। उसका जवाब उसको ये मिला कि उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि उसको उस इलाके के लिए एक इबरत बना दिया गया, एक खौफ की अलामत बना दिया गया और वो अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। अब जो मारने वाला इंसान है उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो कबीले का सरदार है। देखिए, तमाम सकाफ़तें जो हैं वो मोहतरम होती हैं और सकाफ़तों में बहुत अच्छी बातें भी होती हैं। सरदारी निज़ाम भी सकाफ़तों के अंदर है, मगर मेरे ख्याल में ये है कि कोई बड़ा बन के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, कोई बड़ा बन के लोगों के झगड़े मामले सुलझाए। मगर जहाँ रवायतों के अंदर बुरी चीज़ें रही हैं, जैसे कि कारोकारी करना, ज़मीन से के मसले के अंदर किसी लड़की की शादी करा देना या जिरगे के लोगों को सजाए मौत सुनाना, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान एक जदीद जमहूरी माशरे के अंदर तर्क करता चला आया है। मगर जहां पे आप इस पावर स्ट्रक्चर को, सरदारी निज़ाम को, और साथ में आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, अवाम के वोट से आप मुंतखब MNA MP हैं, आपके घर किसी को बुलाया जाता है चूंकि आपके गैर मुल्की मेहमान को ठेस पहुंची है, चूंकि उसकी वीडियो बनाई गई है, तो आप अपने मुल्क के एक शहरी और वो इंसान जो आपको इज्जत देता है, बतौर सरदार मानता है, जो कि सियासी तौर पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से उनका कहते हैं साथ में खड़ा है आपके, उसका भाई जो है वो पार्टी का मेंबर रह चुका है, ये खुद पॉलिटिकल पार्टी तौर पे पीपल्स पार्टी का सपोर्टर रह चुका है, मगर फिर भी जाम करीम और जाम अवैस से घर से उस इंसान की टॉर्चर हुई भी लाश मिलती है।
इसका भाई गवाही देता है कि मेरे सामने तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह हमें पता चला कि मेरे भाई को मार दिया गया है। और इस केस में हो क्या रहा है कि देखिए, हर केस में रियासत का एक विंग होता है प्रोसिक्यूशन, और पुलिस होती है जिसका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना। हर केस ही फौजदारी का और दहशतगर्दी का जो है उसमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो यहां पे कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक को क्या जरूरत पेश आ रही है कि हम इंटरवीन करें, चूंकि हमने देखा कि वो इदारा जिसने प्रोसिक्यूट करना है, या अगर केस सही नहीं चलता उसकी अपील फाइल करनी है, यानी कि अटर्नी जनरल का इदारा, उसके दफ्तर के अंदर एक मुलजिम को जिस पे दहशतगर्दी के इल्जाम है, आप अजरक पहना के अपनी सकाफत की एक और तौहीन करते हैं कि वो चीज जो इज्जत देने के लिए पहनाई जाती है वो आप एक मुलजिम को पहना रहे हैं जिसको आपने खुद प्रोसिक्यूट करना है। फिर हम ये देखते हैं कि जब पुलिस 3 बार आयु बदलता है और फाइनली एक ऐसा चलान जिसमें वो तमाम मुलजिम नामजद हैं जो कि चाहते थे नाजिम के घर वाले, उसका भाई, उसकी बीवी, कि उनको नामजद किया जाए, जब वो चलान पेश होता है तो वो 8 फरवरी को कोर्ट के आगे दहाई करती है कि सर ये जो इस्तखासा है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो सूबाई हुकूमत के मातहत इदारा है, ये बार बार इंक्वायरी डिले कर रहा है, चलान पेश नहीं होने दे रहा, और ये इसलिए है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके और मैं घुटने टेक दूं और मैं किसी समझौते पर राजी हो जाऊं। और 2 महीने बाद वही हुआ, उस चलान को रोक के रखा गया, उस चलान को जमा नहीं होने दिया, और जब तक खानदान मजबूर होके, और कैसे माफी की है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल का वास्ता दे रही है शीरीन झोंकियों, माफ करते वक्त वो तरीके से एक राजीनामा नहीं कर रही, वो इस माशरे को, हम सबको अपना आईना दिखा रही है कि हम कितने कमजर्फ हो चुके हैं, हम कितने खुदगर्ज हो चुके हैं, हम किसी मजलूम के साथ खड़ा होने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है, और वो औरत जो है कितना बोझ उठाए इंसाफ का। तो इस पूरे केस के अंदर कैसे मुल्जिमों के नाम निकाले गए, ये तमाम तर चीजें, और अभी भी इस्तखासा दरखास्त कर रहा है कि इस केस से दहशतगर्दी की दफात भी निकाल दी जाए। यानी कि अदालत का जो डिग्निटी होती है, अदालत का जो वकार होता है, जिसको प्रोसिक्यूटर जनरल ने, जिसको पुलिस ने, जिसका दिफा करना है, वो जाके सरेंडर कर गए हैं मुल्जिमों के हाथों, और उनके लिए बिल्कुल चाहते हैं कि उन पर चार्ज फ्रेम भी ना हो। तो शदीद जरूरी था कि जहां इतनी पॉलिटिकल बेसिस पे, इन्फ्लुएंस पे खिलाफ वर्जी हो, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इसमें इंटरवीन करे। जी शेख साहब, अवां ॿुधाए जो जीअं जिब्रान साहब ज़िक्र कयो, अदी शीरीन जी जेका वीडियो साम्हूं आई, न सिर्फ़ उन में इहे ॿिया मामला नज़र आया, उन ॿुधायो हो वाज़ तौर ते त उन जा मासूम ॿार आहिनि ऐं पाकिस्तान में इंसाफ़ न आहे। इहा शइ वाज़ हुई। हिकु जेको केस आहे, मामलो आहे, IDO जेका आख़िरी नाज़िम जी, उन में हू पंहिंजे वकील खे चई रहियो आहे, उन पारां वाज़ कयो वियो त हू वञी रहियो आहे ॼाम अब्दुल करीम वटि। उन बाद ही मामलो अचे थो, पोइ इन तरीक़े सां प्रोसिक्यूशन थिए थी, ऐं उन में असां ॾिसूं था जेके अहम जेके अख़बार आहिनि उहे पंहिंजो इन्फ्लुएंस इस्तेमालु करे पंहिंजो नालो कढाए वञनि था। अवां शुरू ॾींहं खां इन केस खे फॉलो कयो पिया। अवां ॿुधाइजो त ही जेको हिन वक़्तु जिब्रान साहब जीअं ॿुधायो त जॾहिं ही मामलो शुरू थियो आहे, उन में जेके जेके पेचीदगियूं आहिनि उनखे साम्हूं आंदो पियो वञे, तव्हां केतिरा पुरुमीद आहियो त इंसाफ़ थींदो? साईं, ॻाल्हि इहा आहे त हेसि ताईं हिन मुल्क में जीअं हाणे वीचारी न्याणी लिखियो त पाकिस्तान में इंसाफ़ ई न आहे। बहरहाल, पर जिते हिमत सां बीहजे त पोइ इंसाफ़ वठी सघिजे। हाणे जीअं जिब्रान नासिर आहे, सल्यूट हिन, माना हिननि आख़िर में जिते असां बेवस थी पिया वञूं, के अंडर प्रेशर अची पिया वञूं, को सियासी समाजी या कहिड़े क़िस्म जो, छो त मूंखे इहो चयो वियो त तुंहिंजो त कसम खयल त जेसिताईं न्याणी बीठी आहे तेसिताईं तूं बीहंदे, उन खां पोइ हाणे न्याणी ते छॾे वई। असांखे त ख़बर आहे त न्याणी कीअं छॾे वई। न्याणी जे बचनि खे मारनि जी धमकियूं ॾिनियूं आहिनि, त उहो आख़िर में माना हुनखे इहो चयो तूं वञी ख़ुदकशी कर पंहिंजे बचनि समेत, पर हाणे तूं माना हिननि जे सरदारनि जे ख़िलाफ़ न वेंदी। असां सिर्फ़ु इहा चऊं त ईअं न थिए, असांजी कंहिंसां का दुश्मनी न आहे, पर इहो ज़रूरु आहे त हिकिड़े इंसान जो मर्डर, भले नाज़िम जोखे जंहिंसां जेको कुझु थियो, पर सुभाणे पोइ ॿिए इहे खून कतल सफ़ा आसान थी वेंदा। कंहिं बि हिकिड़े माण्हू जो सुभाणे कंहिंजो मिसाल ॾिजे, उनजा वारिस ग़रीब आहिनि, उहो किथां विढ़ी सघंदा आहिनि केस, माना पोइ अहिड़े वे में हर कंहिंखे पोइ उहो कतल सभु माफ़ आहिनि। पर असां सिर्फ़ु इन शइ ते था अचूं त अहिड़ो सिस्टम कंहिं बि सूरत क़ाबिल क़बूल न आहे, छो त हिकिड़ो माण्हू, हिकिड़ो ग़रीब माण्हू, उनजो त उहो ई कोई न हूंदो आहे। हे सियासी समाजी जेके एहतिजाज थिया, हलो ठीकु आहे, उनजो उन ते महीनो ॿ असरु थियो, उन खां पोइ बसि खून माफ़। पोइ ईअं त जेकॾहिं इहो ई सिस्टम हलिणो आहे त पोइ इन सां माना अञा तबाही ईंदी, अञा असांजो जेको समाज आहे अञा पुठिते वेंदो, अञा डिॼी वेंदो, हरास थी वेंदो। हिन वक़्तु जिब्रान नासिर, जीअं असां नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आई आहे,
असां सां ही वीचारा शुरू खां वठी माना गॾु रहिया इन केस में, इन्हनि खे शाबस आहे। ऐं जिब्रान नासिर बि सदाई माना राब्ते में रहियो। हाणे असां जेको आहे अॻियां लीड करण लाइ जिब्रान नासिर खे माना सिलेक्ट कयो त तव्हां लीड करियो, असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। ऐं सिंधी जो शऊर जेको माना आहे उहो सॼो इन शइ ते बीठल आहे त अहिड़ो को बि क़तल, कंहिं ग़रीब जो क़तल, बेगुनाह क़तल जेके सॼी दुनिया ॾिठो हुजे, उन क़तल ते असांखे ख़ामोश न रहणु खपे ऐं उन क़तल जो इंसाफ़ थियणु खपे। को बि ताक़तवर जिते ॾिसो हाणे हू थींदी आहे स्टेट माना हिकिड़ो वारिसन पोइ बि स्टेट, ही पाण स्टेट आहिनि, मुल्ज़िम पाण स्टेट आहिनि। हिकिड़ो MNA हिकिड़ो MP आहे, रूलिंग पार्टी हाणे हिननि जी थी वई वफ़ाक़ में बि। माना पोइ अहिड़े ग़रीबनि खे को इंसाफ़ मिलण जी का उमेद ई न हुजे। असां सिर्फ़ु इहो था चाहियूं त इन असांखे इन स्टेटस को खे चैलेंज कराइणो आहे। असां सभिनी में सुधारो था चाहियूं, असीं इंसाफ़ जो बोलबाला था चाहियूं, असींखे अदालतुनि मां उमेद आहे त असां ज़रा बिल्कुल बिल्कुल अवां दुरुस्त पे अचो, सॼी सिंध के हिन वक्त भी यह उम्मीद है। जिब्रान साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर जो सूरत हाल इस वक्त तक सामने आ रही है, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं जिनके बुनियाद पर ज़ाहिर एक तो जो कोशिश की जा रही है कि क्योंकि माफ़ कर दिया गया है इसलिए ये मामला आगे नहीं चल रहा। पिछले हफ्तों एक सूबाई वजीर का इस हवाले से बयान भी सामने आया था। और दूसरा ये भी बताइएगा कि आज की समाअत की क्या तफसीलात हैं और क्या एक बार फिर से ये मामला रीओपन होने जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है बचाने की, कम से कम वो रुकने के इम्कानात हैं? देखिए, अगर आप गवाही की बात करेंगे तो आसान लफ्ज़ों में तो मेरे ख्याल में आपका अपना चैनल गवाही है। आप लोग इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में मजलूम ख़ानदान का इंटरव्यू भी किया है। मगर अगर आप ऑफिशियल स्टैंड से बात करेंगे तो जो गवाहियाँ नाजिम जोकियों के भाई अफजल ने, जो उसकी बेगम शीरी ने, जो उसकी वालदा ने दी थी, उसमें इन्होंने अपनी इब्तिदाई गवाहियों के अंदर इन तमाम तर लोगों को नामजद किया था। उसके बाद जो चलान पेश हुआ मजिस्ट्रेट के सामने, जब दहशतगर्दी की दफात लगी, उस चलान में जो लोग नामजद थे उनके लिए भी ख़ानदान ने दोबारा से अपना पूरा एतमाद किया था कि यही वो लोग हैं जो नामजद हैं। अब इसमें 164 का बयान भी है अफजल का, जिसमें उसने सिर्फ ये कहे कि MNA अब्दुल करीम बजाज साहब को बरी-उज़्ज़मा किया था कि इन्होंने मेरे सामने हल्फ उठाया है। मगर पुलिस ने सिर्फ ये तो नहीं देखना कि किसने हल्फ उठाया है, पहले हल्फ लेने के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, फिर हल्फ लेने के ऊपर उन्होंने नामजद कर दिया, फिर हल्फ किया तो छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखना था। पुलिस ने इसमें लोकेशन निकाली है, CDR निकाला है, और जो मुल्जिम है इस केस के या जिनको मुल्जिम ठहराया जा रहा है हमारी तरफ से, MNA MPA साहब, वो जाम हाउस में मौजूद थे जब ये वाकया हुआ। तो सिर्फ यहाँ पे चशमदीद गवाहियां नहीं है कि किसने बुलाया था, कौन लेके गया था, किसके सामने तशद्दुद हुआ, वो टेक्निकल डेटा के बेसिस पे भी वहां पे लोकेशन पे साबित होते हैं। अब आज जो कार्रवाई यहाँ पे हुई थी, देखिए, इस्तगासा भी इस उम्मीद के साथ था कि चालान ऐसे ही पास हो जाएगा और ये मामला सारा निपट जाएगा, इसमें से दहशतगर्दी की भी दफात हट जाएगी। मगर अदालत जो है, मोहतरम अदालत, वो मजाज है इस बात की कि जब उसके सामने किसी भी किस्म की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन रखी जाए तो वो पुलिस की राय से, तफ्तीश पे जो राय है उससे पाबंद नहीं होती। वो तमाम तर एविडेंस खुद देख सकती है और वो ये भी गुमान कर सकती है एविडेंस को पढ़ के कि क्या अगर इंसान कोई अपने बयान से फिर गया है तो क्या वो सर्कमस्टांसेस ये बता रहे हैं कि वो दबाव में है। तो अगर वो किसी को मेन एविडेंस पढ़ के, इब्तिदाई बयानात पढ़ के या एविडेंस देख के समझती है कि इसको मुल्जिम होना चाहिए, तो बेशक पुलिस उनको मुल्जिमों की फहरिस्त से निकाल दें, अदालत उनको मुल्जिम ठहरा के उन पे चार्ज फ्रेम कर सकती है। तो ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। यकीनी तौर पे इस केस के अंदर बहुत ज्यादा और क्या कहते हैं ताकत आ जाती है हमारे बयानिए में अगर खानदान साथ खड़ा होता। मगर मैंने फिर कहा कि ये माशरा मजलूमों के सब्र का बहुत बयान लेता है। 6 महीने गुजर गए, ये चलान ही ना पेश हो सका और आपने मुल्जिम के गले में अजरक और हार पहना दिए, वो भी अदालत में, वो भी अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में। तो क्या कहां से हिम्मत बांधेगी श्री जोकियो। तो इस वक्त हमने यही आर्ग्यू करना है कि एविडेंस की बेसिस के ऊपर जो तमाम मुल्जिम थे, 13 के 13 जिनको रिहा कर दिया गया है, वो मुल्जिम साबित होते हैं, इन पे चार्ज फ्रेम किया जाए। ये केस दहशतगर्दी का है, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है। देखिए, मेरा ताल्लुक कराची से शहरी इलाका कहलाता है। मैं क्या कहते हैं उन इलाकों में नहीं रहा हूं जहां पे फ्यूडल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, मगर हमारे सिंध के भाई बहन जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अर्बनाइजेशन की वजह से या किसी अपनी तहरीकों की वजह से, वर्कर्स मूवमेंट उसमें रही है, तरक्की पसंद मूवमेंट्स का इसमें हिस्सा रहा है, एक पॉलिटिकल स्पेस गेन की है रवायती जो जिन लोगों ने पावर होल्ड की हुई थी और इस माशरे को डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ लेके गए हैं।
जब आप इस तरह का ओपन मर्डर, ओपन एंड शट केस जो है उसको इस तरीके से, इस वल्गर शो ऑफ पावर के साथ लोगों को बरियो जमा करेंगे और एक पैगाम देंगे बतौर हुकूमत के जो करना है कर लो, और जुल्म करने वालों के हाथ आप उनका कहते हैं मजबूत करेंगे, तो वो जो पॉलिटिकल स्पेस गेन की है सिंध के लोगों ने, तमाम तबकात के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे के, आप उनसे वापस छीन रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह सिर्फ मेरा कोई तजिया नहीं है। मुझे जो नौजवान इस केस के सिलसिले से बात कर रहा है सिंध के तमाम शहरों से, बाशमूल कराची से, चूंकि वाकया कराची के अंदर हुआ है, जो कहते हैं सिंध का दारुल हुकूमत है, वहां पे ये वाकया हुआ है, जहां पे आपकी सिंध असेंबली है वहां पे ये वाकया हुआ है, जहां तमाम मीडिया हाउसेस के हेड ऑफिस हैं वहां पे ये वाकया हुआ है, जब सिंध हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है ये वहां वाकया हुआ है, जहां आईजी का हेड ऑफिस है। यहां पे होने वाले मर्डर को अगर इस तरह से आप कवर करेंगे तो आप लोगों को धकेल रहे हैं उस तहजीब और तमद्दुन में जहां पे इंसान सिर्फ जलता है, पलता नहीं है, फूलता नहीं है। जी ज़ाहिरा जेका जिब्रान साहब ॻाल्हि करे पियो, शेख साहब सॼी सिंध में इन क़िस्म जा ई जज़्बात आहिनि, हिन वक़्तु बि मौजूदु आहिनि ऐं उन जो इज़हार बार बार कयो पियो वञे, पर जेका ही हठधर्मी असांखे नज़र अचे पई सूबाई हुकूमत तरफ़ां, पीपल्स पार्टी तरफ़ां, असां ॾिठोसीं जॾहिं ही मामिलो थियो त उन ते हिकु लफ़्ज़ बि न ॻाल्हायो वियो, पर उन बाद बाज़ाब्ता तौर ते उनखे बचाइण जे लाइ कोशिशूं कयूं वियूं। जिब्रान साहब बि ॿुधायो त ही वोटर हुयो पीपल्स पार्टी जो ई, जेको कुझु थियो आहे त बुनियादी तौर ते अवांजी इन बाबति छा राय हूंदी, त कहिड़ो मैसेज ॾियण जी कोशिश कई पई वञे हिन वक़्तु? हाणे असल में छा आहे जो ही मैसेज इहो आहे त बाबा हिते जेको बि हूंदो असांजी मर्ज़ी हलंदी, असीं जंहिंखे चाहियूं ॿारियूं, जंहिंखे चाहियूं जीआरियूं, हिते सरकारी सिस्टम ई हलंदो ऐं माना सदियुनि ताईं इहो साॻियो सिस्टम हलंदो, पर असां इन सॼे सरकारी सिस्टम खे चैलेंज करे बीठा आहियूं। असां उन सिस्टम खे जेको असांखे सदियुनि ताईं गुलाम दर गुलाम, गुलामनि जो गुलाम रखियो अचे, असांखे उहो असां जेतिरो बि दम आहे इन सिस्टम के चैलेंज कर बीठा आहियूं। ईअं न थींदो त कोई बि ताक़तवर के गरीब जो खे ईअं मारे छॾे ऐं पोइ उनजो को हक़ इंसाफ़ बि न थिए। हीअ असां 21वीं सदी में जी रहिया आहियूं ऐं दुनिया किथां जा किथे पुॼी आहे। असां इंसाफ़ जो बोलबाला चाहियूं था। हर इंसान इंसाफ़ के साम्हूं, अदालत के साम्हूं, कानून के साम्हूं बराबरि हुअणु खपे। के ताक़तवर खे एतिरो हक़ न आहे त के गरीब खे ईअं मारे छॾे। हाणे ॾिसो न, नाज़िम जोखे जी पंहिंजी वीडियो बि इन जे मथां बीहे थी, पंहिंजी वीडियो ॿुधाए थी त माना दे आर अक्यूज़्ड, इन्हनि ज़ुल्म कयो आहे, उन खां पोइ बि लाश थो मिले, या डाइंग डिक्लेरेशन बि थी सघे थी क़िस्म जी। सो बहरहाल जेसि ताईं असां के न के त हूंदा, अञा रुन जमा रग अचे थी मतां सम्झी मोआ मोर सारा, सो का रग ईंदी रहंदी। कंहिंखे को हिन जे स्टेटस को खे चैलेंज कबो रहे थो। इंशाअल्लाह का न का सुठी उमेदूं आहिनि। हींअर अदालतुनि में बि उहा असां थोरी घणी देरि ॾिसंदा आहियूं त उहो अदालतूं बि सही इंसाफ़ ते मुबनी फ़ैसिला ॾियनि थियूं। कुझु न कुझु हले पियो, भले मथे छा बि हुजे, हेठि जेको आहे उहो जज इंसाफ़ कनि था। असांखे उमेदु आहे त हाणे जेको आहे ईअं न थींदो नाजाइज़ी जेका अॻ में जजनि खे फोन ईंदी त कुझु फ़ैसिला ई बदिलजी वेंदा, पर हाणे जज पंहिंजी डिज़ाइन ॾेई था छॾनि, पर बीहनि था पंहिंजे हक़ इंसाफ़ सां। इंशाअल्लाह उम्मीद आहे त इन तरह जो को फैसलो अचे। बड़ी मेहरबानी अवां जी मोहम्मद खान शेख साहब। जिब्रान नासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सॼी सिंध के इन जी उम्मीद आहे त इन बाबति वाज़े तौर ते जेको ही केस आहे फैसलो अचे ऐं जेको ज़ालिम आहे जंहिं भी क़त्ल कयो आहे ऐं जेको सिधो सो मुलविस रहियो आहे उनखे सज़ा अचणु घुरिजे ऐं इहा राय सॼी सिंध जी आहे। सॼी सिंध इन ते एहतिजाज कया आहे। पीपल्स पार्टी खे बि इन ते सोचणु घुरिजे त उन क़ातिल खां हिन वक़्त ताईं न सिर्फ़ लातालकीअ जो इज़हार न कयो वियो आहे, पर उन जी सपोर्ट आख़िर छो पई करे। इन सां ई प्रोग्राम जो पंहिंजी पिडाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाही।